बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैस ज़हीर। आज हम बात करेंगे लिबर्टी लैंड्स की मौजूदा मार्केट की सूरत हाल की। राइट नो क्या ट्रेंड चल रहा है, अपवर्ड ट्रेंड है या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड है। बहुत सारे क्लाइंट्स की क्यूरीज है जिन्होंने बाइंग की हुई है ऑलरेडी, वो भी अपनी फाइल्स को लेके काफ़ी कंसर्न है कि इसमें मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट आएगी या फिर डाउन जाएगी। तो अभी मैं आज की जो मार्केट थी उसके अकॉर्डिंग अगर अपडेट करूँ तो आज की मार्केट के अंदर जो बाइंग सेलिंग चलती रही है बड़े कमर्शियल की, उसमें 17 लाख से लेके 18 लाख तक प्रॉफिट देखने को मिला है। आज क्लोजिंग डेट तक यही रेट अभी तक मार्केट में स्टैंड कर रहा है। जिन लोगों ने प्रीवियस 1 वीक में बाइंग की वो अच्छे खासे प्रॉफिट के ऊपर हैं, और जो भी बाइंग कर रहे हैं उनको भी मैं अपडेट करता चलूँ कि बड़ा कमर्शियल इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है आपको। ये सेकंड अगर कहा जाए लाहौर स्मार्ट सिटी के बाद जो प्रोजेक्ट जो ऑन के ऊपर पूरे लाहौर के अंदर चल रहा है इस टाइम, जस्ट लिबर्टी लैंड है जो कि रिंग रोड से जस्ट आपको 4 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर मिलता है। तो कहा जाता है कि नया लाहौर स्मार्ट सिटी एक और लिबर्टी लैंड की सूरत में आ चुका हुआ है। इसमें इन्वेस्टमेंट आपको क्यों करनी चाहिए, ये 100% LDA से अप्रूव प्रोजेक्ट है। राइट नो इसकी जो टेक्निकल अप्रूवल आने के बाद और सोशल मीडिया कैंपेन के अप्रूवल के बाद मार्केट में मज़ीद इम्प्रूवमेंट देखी गई है। जो ट्रेंड चल रहा होता है उसमें इन्वेस्टर्स हमेशा इंगेज होते हैं, और जिस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टर और स्पेशली DHA के इन्वेस्टर्स इन हो रहे हैं इस टाइम, वो प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। और मार्केट का ऑन अगर हम कंपैरिजन करें इस टाइम जितने भी लाहौर के प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर लिबर्टी लैंड एक वाहिद प्रोजेक्ट है या सेकंड प्रोजेक्ट आप कह लें जो इस टाइम प्रॉफिट्स के ऊपर, स्टिल प्रॉफिट के ऊपर चल रहा है। अप एंड डाउन इसमें चलता रहेगा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, बट इसमें फ्यूचर या लॉन्ग टर्म भी आपको बहुत अच्छा गेन मिलने वाला है। कुछ चीज़ें जो कमर्शियल के हवाले से हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछ रहे होते हैं, मैं अगेन वीडियो के अंदर मेंशन करता चलूँ। जुलाई तक ये कमर्शियल, जून से जुलाई तक आप ये कमर्शियल ओपन रख सकते हैं। अभी इसमें अराउंड 2 मंथ्स हैं, और डेवलपमेंट जब यूनियन डेवलपर ने स्टार्ट कर देनी है तो इस कमर्शियल की जो मेन बुलेवार्ड सीधे होते साथ ही हम लोग जो फोरसीन कर रहे हैं अभी सराउंडिंग एरिया के अंदर जो भी एरियाज़ के कमर्शियल हैं उसमें 2-2.5 करोड़ से नीचे कमर्शियल नहीं है। सेकंड अगेन इस कमर्शियल के ऊपर जो आपको जंप मिलने वाला है वो नई बुकिंग का जो जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाएगी तो आपका कमर्शियल डेफिनेटली 20 से 25 लाख और 30 लाख तक भी प्रॉफिट आपको दे सकता है। अब बात कर लें छोटे कमर्शियल की, तो छोटा कमर्शियल छोटी इन्वेस्टमेंट वाले कमर्शियल जो हज़रात हैं इन्वेस्टमेंट जो करते हैं कमर्शियल के अंदर, उनके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि इसकी भी बुकिंग की जो अनाउंसमेंट होने वाली है वो अच्छी खासी प्राइस का डिफरेंस होगा। इस टाइम आज की जो मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आज मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग जो चल रही थी इसके जो ऑन थे अराउंड कोई 6 लाख टू 7 लाख के अराउंड इसके अंदर मार्केट का रेट देखा गया है। रेजिडेंशियल की जो प्राइस थी मैंने आपको जैसा कि अपडेट किया था कि अभी रेजिडेंशियल की बारी आनी है, और स्टिल रेजिडेंशियल जो आज की मार्केट है अराउंड 3.25 लाख से लेके अराउंड कोई जो भी चल रही थी 4 लाख के करीब और 4.25 के करीब ही कुछ फाइल्स ट्रेड हुई हैं। तो ये मार्केट अप एंड डाउन अभी चलेगी, बट इसमें बहुत ज़्यादा जो है पोटेंशियल है इस इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं ऑलरेडी आपको अपडेट कर रहा हूँ कि इस सराउंडिंग एरिया के अंदर कोई भी किस्तों वाली चीज़ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, और रिंग रोड से इसकी अप्रोच बहुत बेहतर है। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग जो कहेंगे कि यार इसके भी सराउंडिंग में कुछ नहीं है, उनको मैं अपडेट करता चलूँ कि बिल्कुल साथ पार्क एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी है लिबर्टी लैंड्स के, इसमें मिड सिटी ग्रीन्स आने वाला एक प्रोजेक्ट, इसी जगह पे लेक सिटी की लैंड पड़ी हुई है, इसी जगह पे फ्यूचर में आपका नेवल एनकरेज आना है। अपोजिट साइड के ऊपर चनार बाग है, लेक सिटी है, खैबर नमीन है। थोड़ा सा फर्दर आगे ट्रैवल करें तो आपको चनार बाग, बैरी ऑर्चर्ड फेज़ 4, तो ये रोड आने वाले टाइम का एक बिजीएस्ट रोड होगा, और इस जगह के ऊपर सोली जो लैंड पड़ी है वो 4 सोसाइटीज़ होगी। तो बुकिंग प्रोसीजर के हवाले से मैं अगेन आपको अपडेट करता चलूँ, वो क्लाइंट्स जो लोकल हैं या फिर ओवरसीज़ हैं, आपकी बुकिंग के लिए हमें जस्ट आपकी कंफर्मेशन अमाउंट ऑफ टोकन रिक्वायर्ड है जो कि आप हमारे पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के अकाउंट में सबमिट करते हैं। उस टोकन अमाउंट के बाद हम लोग आपको फ़ाइल की कंफर्मेशन कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो रेट्स हैं वो वेरी कर रहे होते हैं, और हम लोग रन टाइम के ऊपर आपको एक्चुअल रेट से अपडेट करके आपकी फ़ाइल को लॉक करते हैं। जैसे ही टोकन अमाउंट आप प्रोसीड करेंगे तो इसमें पेमेंट टाइम के हवाले से भी कुछ लोग समझते हैं कि इसमें काफ़ी टाइम मिलता है। ये इसमें टाइम नहीं होता, ये सेम डे या फिर नेक्स्ट डे पेमेंट के ऊपर सारा काम चल रहा होता है। या फिर अगर वीकेंड है, सैटरडे है, फ्राइडे या सैटरडे या संडे, तो उस वीकेंड के ऊपर जो काम हो रहा था, जो पेमेंट होती है, ज़ाहिर बात है बैंक बंद होता है, तो आपको
मंडे पेमेंट के ऊपर भी इसमें ऑप्शन मिल जाती है। जैसा कि कल संडे है तो आपको अगर संडे के ऊपर बैंक बंद है तो आप टोकन प्रोसीड करके मंडे पेमेंट के ऊपर फ़ाइल को परचेज़ कर सकते हैं। अब इसमें 2 तरह की इस टाइम ऑप्शंस हैं। वो क्लाइंट्स जो हमसे कंसर्न करते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, जस्ट हम लोग उनको फ़ाइल की वेरिफिकेशन करवा के उसको हैंड ओवर कर देते हैं। इसमें लाहौर स्मार्ट सिटी वाला सीन नहीं है कि आपको रिसीविंग के ऊपर जो है ना एक रिसीविंग मिल जाएगी आपकी फ़ाइल की, आपको पता ही नहीं कि फ़ाइल कहाँ है। इसमें फ़िज़िकली फ़ाइल आपको हैंड ओवर हो जाती है और वही फ़ाइल आप जब सेल करते हैं तो आपने वो फ़ाइल को एज़ इट इज़ हमें वापस कर देना है अगर आप हमारे थ्रू सेल परचेज़ करते हैं। तो ये इसका फ़ाइल जो है इसका एक अथेंटिक नंबर है, इसमें कुछ सिग्नेचर्स हैं जिसकी वैलिडिटी और इसकी एक्नॉलेजमेंट यूनियन डेवलपर्स के ऑफिस से होती है। फर्दर थोड़ा सा इसी फ़ाइल की जो सबमिशन वाले केस के अंदर जो लोग कहते हैं नहीं अभी हमने होल्ड करना है इसको और हम लोग इसको रिटेन करना चाहते हैं, उनको मैं अपडेट करता चलूँ कि इस फ़ाइल के अंदर प्रोसेसिंग फ़ीस है जो कि पर मरला जो 5 मरला रिहायशी प्लॉट है उसकी 10,000 पड़ती है, 2,000 पर मरला है। और इसके अंदर एक जो बड़ी अच्छी चीज़ है वो है एडवांस इनकम टैक्स की डिडक्शन, यानी कि प्रोजेक्ट अथेंटिक है, आपकी जो भी फ़ाइल सेल हो रही है उसका रिकॉर्ड या उसमें टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जो एडवांस इनकम टैक्स होता है वो भी आपका डिडक्ट हो रहा है। तो वो बंदे या वो क्लाइंट्स वो मेंबर्स जो ऑलरेडी फाइलर हैं उनको टोटल अमाउंट के ऊपर 1% टैक्स पे करना होगा। एडवांस इनकम टैक्स आप कल को अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर क्लेम करें। अब इसका भी मैं एक चीज़ जो हमें क्लाइंट्स क्वेश्चन करते हैं उनको मैं ये चीज़ क्लियर करता चलूँ, जो आपकी पेड अमाउंट होगी उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है और इस टैक्स पेड की आपको एक स्लिप भी मिलती है। जैसा कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं जैसे ही वो कंटिन्यू होगी तो उसकी भी आपकी जब इंस्टॉलमेंट जाया करेगी, अगर आप फाइलर होंगे 3,40,000 के ऊपर आपको 1% उसका टैक्स पे करना होगा। कमर्शियल की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है 25,000 रुपया है और इसमें भी सेम आपकी डाउन पेमेंट के ऊपर 1% आपका डिडक्ट किया जाएगा और कल को आप वो टैक्स क्लेम कर सकते हैं। अभी हम लोग जो ज़्यादातर अपने इन्वेस्टर्स को रिकमेंड कर रहे हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको यही रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ये फ़ाइल्स को ओपन रखें और जैसे ही आपको एक आपकी डिज़ायर्ड अमाउंट या फिर जो आप इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं उसका आपको अगर टारगेट अचीव होता है तो आप इसी को डिस्पोज ऑफ करके अगेन वेट कर लें इसमें, या फर्दर जो फ्यूचर में बुकिंग्स आनी है उनका अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट होगी। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से हम लोग आपको इंशाल्लाह टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। लिबर्टी लैंड्स हो या फिर फर्दर प्रोजेक्ट हो जिसमें बैरिया ऑर्चर्ड, बैरिया टाउन, लेक सिटी, इत्तेहाद टाउन, अलकबीर टाउन और डिफरेंट और प्रोजेक्ट काफ़ी जो हम डील कर रहे हैं, उसके हवाले से आप किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हमारी तरफ से आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड होगी। एक रिक्वेस्ट जो मैं आपसे करूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप जो भी डिसीजन करने जा रहे हैं उसको करने से पहले आपको एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या फिर एक बेटर जो है आइडिया या फिर डिसीजन करने में आपकी जो आसानी हो सके वो आपको मिल सके। इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ट्रेंड चल रहे होते हैं। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अभी के लिए मैं चाहता हूँ इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।